बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है ख्वाहिश होती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको एक मौका मिलता है कि हम जो है अगर 5 इयर्स की एलएलबी नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणवश, तो हम जो है वो 3 इयर्स की एलएलबी कर लेंगे। उसी क्रम में जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ये 3 इयर्स एलएलबी की करने की जो है वो मौका देती है। उसी क्रम में जो है ये एक आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, उसका एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसमें लगातार ये जो स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पे बताइए कि इसका एडमिशन कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। और उसी में जो और दो कॉलेजेस हैं, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और आरपीएस लॉ कॉलेज, तो इसमें जो है वो आपके आरपीएस लॉ कॉलेज की तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका तो मुझे वेबसाइट पे आपको कुछ जानकारी मिलती ही नहीं है। आपको इसके एडमिशन के लिए आपको खुद वहाँ पे जाके पता करना होता है। यहाँ पे आरपीएस कह सकते हैं कि मोड़ पे जो है इसका कॉलेज है। और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का भी जो है वो ऑफलाइन ही जो है वो एडमिशन प्रक्रिया होती है, लेकिन एटलीस्ट इसका जो है नोटिस आ जाता है ऑनलाइन वगैरह, तो स्टूडेंट्स को पता चल जाती है बातें। लेकिन आरपीएस का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का एडमिशन की प्रक्रिया हो चुकी है, क्लासेस भी जहाँ तक मुझे जानकारी है इनकी भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपकी 3 और 5 इयर्स एलएलबी की। लेकिन एक और कॉलेज बच जाता है, वो है आपका कौन सा, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जो है फैकल्टी डिपार्टमेंट है एलएलबी का। यहाँ भी आपको जो बता दो कि 60 सीट्स हैं। इसमें जो है वो पिछले साल 2021 में 2021 और 22 का जो कह सकते हैं कि अप्रूवल मिला था, उसमें जो 60 सीटें जो हैं वो निर्धारित हुई थी। लेकिन सेशन काफ़ी लेट चल रहा है और इस साल 2022 में ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका जो है वो कह सकते हैं कि बीसीआई अप्रूवल जो है वो इस साल नहीं मिला है और इसका इंस्पेक्शन जो है वो होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे थे कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप लोग देख लीजिए कि अभी जो है वो क्या स्थिति बनी हुई है। वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। कॉलेज देखिए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कॉलेज ने आवेदन किया है, पर मान्यता अब तक निर्णय नहीं कि उन्होंने जो है वो अप्लाई किया है आपका जो है वो अप्रूवल के लिए। कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बार काउंसिल ऑफ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई है की मान्यता जो है वो नहीं है। एलएलबी का जो है नामांकन अभी रुका हुआ है। दो कॉलेजों को मिली है मान्यता, नामांकन भी शुरू। डेट मीन्स की वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और आरपीएस लॉ कॉलेज की बातें हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता नहीं मिलने से एलएलबी यानी कि स्नातक लॉ में जो है वो जो है वो नामांकन शुरू नहीं हो पाया है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने मान्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। डेट मीन्स की वो प्रोसेस में है। पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम कॉलेज विजिट करेगी, कॉलेज जाएगी, देखेगी, इंस्पेक्शन करेगी। उसके बाद जो है वो निर्णय कोई मान्यता को लेकर कोई निर्णय लेगी। इधर जो लॉ कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं वे बेसब्री से कॉलेज की मान्यता का इंतजार कर रहे हैं। निर्णय अगर हो जाता है तो छात्रों का इंतजार जो है वो खत्म होगा। नियमतः अभी जो सत्र है, मतलब अब तक सत्र प्रारंभ हो जाना चाहिए। ऑफकोर्स गाइस काफ़ी जो है वो लेट हो चुका है। नामांकन शुरू नहीं होने से लॉ के सत्र जो है वो आप कह सकते हैं कि निश्चित ही क्या मतलब, को तो लेट हो ही गया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय के दो ही प्राइवेट मान्यता प्राप्त कॉलेज आरपीएस लॉ कॉलेज एवं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो मान्यता मिल चुकी है। यहाँ नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन परीक्षाएं सबके साथ ही होंगी, इसलिए विश्वविद्यालय सत्र लेट हो सकता है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी डीन अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि 2 लॉ कॉलेजों की मान्यता भी मिल गई है, तो वही ये 2 कॉलेजेस हैं। एक जो नहीं मिली है वो आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। देखिए यहाँ पे पुराना सत्र बहुत हद तक पटरी पे। डेट मीन्स की जो फैकल्टी ऑफ क्या कह रहे हैं, वो फैकल्टी डीन क्या कह रहे हैं कि एलएलबी 3 इयर्स और 5 इयर्स के कोर्स सत्र बहुत हद तक जो है वो पटरी पर आ चुकी है। सत्र की 20-21 की सभी परीक्षाएं अगस्त में करा ली गई हैं और आपका जो है वो 17-21-22 का इस साल के एंड में तक जो है वो रिजल्ट, मतलब कि परीक्षाएं जो है नवंबर में होगी और साल के अंत में जो है रिजल्ट आने का उम्मीद है। देखिए ये जो है आपके प्राचार्य हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के, ये क्या कह रहे हैं कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है इंस्पेक्शन के लिए आवेदन कर दिया गया है, लेकिन अब तक इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। इंस्पेक्शन के बाद ही कॉलेज के बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो आपकी मान्यता मिलेगी और मान्यता मिलने के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए इसके बाद क्या प्रक्रिया है मैं समझाता हूँ। जैसे कि अभी हर साल क्या होता है, देखिए एक जो है लॉ कॉलेज, जो भी लॉ कॉलेज होती हैं उनको जो है वो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो अप्रूवल जो है वो लेना होता है। अब देखिए कोई कॉलेज में अप्रूवल जो है परमानेंट तो नहीं, मतलब कि कुछ सालों के लिए रहता है, कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए जो एनएलयू वगैरह हैं तो उनको देखिएगा उतना जो है वो
कुछ सालों के लिए मिला होता है। लेकिन ऐसे नियमतः जो हम लोग देखते हैं आपका बिहार में, तो उनको क्या होता है कि 1 साल का ही होता है। ठीक है, पिछले साल भी जो था वो 1 साल के लिए ही मिला था आपका, 1 साल के लिए जो है वो कह सकते हैं कि 1 ईयर के लिए जो है वो अप्रूवल मिलता है। डेट मीन्स कि ये जो कॉलेज है एलिजिबल है। एलिजिबल फॉर व्हाट, कि यहाँ पे जो है वो आपका लॉ की जो है वो पढ़ाई, लॉ की जो है डिग्री के लिए जो है वो पढ़ाई हो सके। तो अप्रूवल नहीं मिलता है, तो अप्रूवल नहीं मिलने के क्रम में जो है वो आप एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। यही जो है इसका मेन कारण है। तो आपको पता ही होगा कि सीटें जो हैं वो कम कर दी गई थी आपकी जो है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन हाँ, इसमें जो है आरपीएस का नहीं कम हुआ था। और पटना लॉ कॉलेज में जो है वो 300 सीटें से 120 सीटें कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो इंस्पेक्शन होने के बाद ये जो है वो महसूस किया गया कि यहाँ पे टीचर्स की कमी है, सो डैट कि यहाँ पे सीटें जो है वो उन्होंने कम कर दी थी और अप्रूवल दे दिया था। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे भी जो बातें हैं निकल के आएंगी, अगर अप्रूवल के बारे में कोई बात पता चलती है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। इंस्पेक्शन करती हैं कॉलेजेस, वो टीचर्स की देखते हैं कि टीचर्स स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब उनके अनुसार जो टीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, क्या यहाँ पे लॉ की पढ़ाई के लिए जो एक पैमाना होता है वो वहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ही जो है अप्रूवल मिलता है, उसके बाद जो है वो आप एडमिशन की प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कह सकते हैं कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में पूछते हैं कि उसका जो है वो क्या हुआ, उसका जो है कह सकते हैं कि एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पटना लॉ कॉलेज के लिए भी अप्लाई किए होंगे, तो पटना लॉ कॉलेज में जैसे भी बातें होगी वो निकल के आएगी तो मैं बता दूंगा। अभी जो है वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इस बारे में बात कर लेंगे हम लोग कि अभी जो है वो आवेदन वगैरह आया और कब जो है वो आपका एंट्रेंस होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स इस पर भी, कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे थे। फिर भी शॉर्ट एंड सिंपल यहाँ पे पटना लॉ कॉलेज के बारे में बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है टाइटल वगैरह देख लेते हैं, तो उसके बाद समझ लेते हैं कि इसी के बारे में बात हो रहा है, तो वो इसी जो है वो वीडियो अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आवेदन के बारे में कहा गया कि 120 सीटों में 22 हुई, तो इसके बारे में बता दिया था मैंने कि मैंने भी कहा था कि 2200 समथिंग कुछ जो सीट्स के लिए मतलब कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो यही है, मतलब ऑलमोस्ट वही सेम जो है वो डाटा जो मैंने शेयर किया था उसी के करीब है, ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि आपका जो है 2200 के करीब आया है फॉर्म, मतलब स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। और जो है वो हम लोग इसकी जो यहाँ पे इंट्रेंस के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे पढ़िए कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि सितंबर के अंत तक एलएलबी और एलएलएम का जो है वो कह सकते हैं कि आपका जो है वो इंट्रेंस जो है वो दोनों का इंट्रेंस जो है वो एक ही दिन में होगा। ये ठीक से दिख रहा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे यहीं पे था कि आपका जो कहा गया कि सितंबर में जो है वो आपका एंड में कि आपका जो है एलएलएम और एलएलबी का एक ही दिन हो जाएगा। तो आई डोंट नो ये कब होगा, आज तो मतलब कि कह सकते हैं कि 27 सितंबर है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि 30 सितंबर को तो बीपीएससी का ही एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो है वो फेस्टिवल शुरू हो जाएंगी। आई डोंट नो ये सितंबर का अंत में है, यहाँ पे कहा गया है कि अक्टूबर के अंत में, लेकिन जैसे भी बातें होगी यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।